आर साहू, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मस्तूरी, बिलासपुर। मैं बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर 3 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 रिलेशन पर मैं वीडियो लेक्चर इसके पहले 4 दे चुका हूं, जिसमें मैं रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ द रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुका हूं। इस 5वां वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इक्विवेलेंस पार्शल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन, पोसेट के बारे में बताऊंगा। दूसरा, हेश डायग्राम किसी पोसेट का कैसे तैयार किया जाता है। और तीसरा, चेन और एंटी चेन विथ एग्जाम्पल लेकर के चेन और एंटी चेन को मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पार्शल ऑर्डर रिलेशन। पार्शल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन: A relation R on a set A is said to be a partial order relation if it is reflexive. Reflexive means every element of the set A related to itself. अर्थात यदि किसी सेट A का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होता है, A is related to A, for every A belongs to A, then that relation is called a reflexive relation. Second number, एंटीसिमेट्रिक। यदि A और B किसी सेट A का कोई दो एलिमेंट है और A B से रिलेटेड है तथा B A से रिलेटेड है, तो यदि A बराबर B हो जाता है तो रिलेशन को हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और तीसरा रिलेशन, ट्रांजिटिव। इफ द A B C आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट A, देन A is related to B and B is related to C. Is implied A is related to C. Then this type of relation is called a transitive relation. Therefore, any relation which is defined on a set that is reflexive, antisymmetric and transitive, then that relation is called a partial order relation. Now we are taking example. Let X be a non-empty set and Px be the set of all subsets of X. Then the set inclusion relation. This is a set inclusion relation, means यदि पावर सेट्स मतलब द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सेट इंक्लूजन रिलेशन मतलब यदि ए और बी पी एक्स का कोई दो एलिमेंट है और ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, देन दिस रिलेशन इज ए पार्शल ऑर्डर रिलेशन। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं का सबसेट होता है, देयरफॉर द रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, रिफ्लेक्सिव, प्रत्येक एलिमेंट reflexive because A is related to A, that is A is a subset of A. दूसरा, symmetric, antisymmetric, if A is related to B and B is related to A, that is A is a subset of B and B is a subset of A, is implied A is equal to B. यदि कोई दो सेट दिया गया है, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो रिलेशन दोनों सेट बराबर हो जाते हैं, तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि A B का सबसेट है और B C का सबसेट है, तो A C का सबसेट होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। Transitive relation. If A is a subset of B and B is a subset of A, is implied B is a subset of C, is implied A is a subset of C. For A, B, C belongs to the power set of X. Therefore, the set of all the subsets of X in which the relation is defined as a inclusion relation is a partial order relation. उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेकर के, यदि हमारे पास कोई रिलेशन दिया है लेस देन आर इक्वल टू का, और यूजुअल रिलेशन है लेस देन आर इक्वल टू का, तो यह क्या होता है, पार्शल ऑर्डर रिलेशन होता है किसी सेट ऑफ द रियल नंबर्स में। यदि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर स्वयं से लेस देन आर इक्वल टू होते हैं। यदि एक रियल नंबर
दूसरे रियल नंबर से छोटा है बराबर है, दूसरा रियल नंबर दूसरा जो पहले से छोटा है बराबर है, तो दोनों रियल नंबर बराबर हो जाएंगे। यदि इसी प्रकार से ए एक रियल नंबर ए है दैट इज लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, तो वह जो रिलेशन होता है ए इज लेस देन इक्वल टू सी होगा, अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से मैं 2 एग्जाम्पल लेकर के पार्शियल आर्डर रिलेशन को डिफाइन किया हूँ। अब मैं आपको डिफाइन करूँ टोटल आर्डर रिलेशन। ये भी वैसा ही जैसे थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी ज़्यादा होना चाहिए पार्शियल आर्डर रिलेशन से। कोई भी रिलेशन होता है कि सेट ए पर जो डिफाइन किया गया उसे हम टोटल आर्डर रिलेशन कहेंगे। कब? यदि कोई रिलेशन दिया गया आर है, वह रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई अर्थात वो पार्शियल आर्डर रिलेशन हो। उसके अतिरिक्त एक और प्रॉपर्टी जिसको हम लॉ ऑफ डिकोटॉमी कहते हैं उसको भी सेटिस्फाई करता है, अर्थात यदि ए और बी कोई सेट ए का 2 एलिमेंट है तो या तो ए बी से रिलेटेड हो या बी ए से रिलेटेड हो। दैट इज इफ यू टेक एनी 2 एलिमेंट ऑफ द सेट ए देन दे शुड बी कंपेरेबल, अर्थात दोनों एलिमेंट को रिलेटेड होना चाहिए, या ए बी से रिलेटेड हो या बी ए से रिलेटेड हो। दैट इज if R is a relation which is a partial order relation and if he for each 2 elements of the set A that are comparable, yeah that is A is R equal to B or B is less than R equal to A। मतलब चौथा प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ डिकोटॉमी। यदि चारों प्रॉपर्टी को कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा एंटीसिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव और चौथा है लॉ ऑफ डिकोटॉमी, अर्थात उस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट कंपेरेबल होता है, तो हम उस रिलेशन को टोटल आर्डर रिलेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक रिलेशन है ऑन दी सेट ए, सेट में दिया 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू दी पावर 4 विच इज डिफाइंड बाई एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड्स वाई। मतलब एक्स वाई से रिलेटेड कब होगा? यदि एक्स वाई को डिवाइड करे। हम देख रहे हैं 5 जो दिया गया शुरुआती सभी एलिमेंट को क्या करते हैं, लेस देन सभी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। 5 स्क्वायर आगे के सभी एलिमेंट को डिफाइन करे, 5 क्यूब सभी एलिमेंट आगे के ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, अर्थात इसमें के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यदि एक दूसरे को डिवाइड करते, दूसरा पहले को डिवाइड करता है कोई भी 2 एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। यदि एक एलिमेंट ए एलिमेंट बी को डिवाइड करते हैं, बी सी को डिवाइड करते हैं, निश्चित ही ए सी को डिवाइड करेगा, अर्थात रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक चौथा प्रॉपर्टी, यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए। जैसे मैं 5 स्क्वायर और 5 टू दी पावर 4 लेता हूँ, तो 5 स्क्वायर 5 टू दी पावर 4 को डिवाइड करेगा, अर्थात कोई भी इसमें कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं तो क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा, अर्थात लॉ ऑफ डिकोटॉमी, मतलब प्रत्येक 2 एलिमेंट लेने पर वह क्या करेगा? वह कंपेरेबल है, प्रत्येक 2 एलिमेंट कंपेरेबल है। इसलिए ये जो चारों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और लॉ ऑफ डिकोटॉमी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए जो रिलेशन है ये सेट ए जो डिवाइड का एक्स डिवाइड्स वाई से डिफाइन किया गया है, यह रिलेशन टोटल आर्डर रिलेशन होगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ से चौथा है पार्शली आर्डर्ड सेट। कोई भी सेट होता है पार्शली आर्डर्ड सेट का कब कहलाता है? ए सेट विथ पार्शल आर्डर रिलेशन। यदि कोई सेट ए दिया गया है जिसमें हमारा पार्शल आर्डर रिलेशन सेट ए पर डिफाइन किया गया है, तो सेट ए इज कॉल्ड ए पार्शली आर्डर्ड सेट। पार्शली आर्डर्ड सेट को हम पोसेट भी कहते हैं। पी फॉर पार्सल, ओ फॉर आर्डर्ड, ए सी मतलब सेट। ये पार्शली आर्डर्ड सेट भी कहलाते हैं। इसको सिम्बॉलिकली हम इस प्रकार से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रूप में डिनोट करेंगे। ए दैट इज ए नॉन एम्प्टी सेट इन विच दिस रिलेशन इज डिफाइंड। तो देयरफॉर द पार्शल आर्डर रिलेशन के साथ में यदि कोई सेट ए डिफाइन किया गया है तो ये जो इस प्रकार से लिखे गए हैं ये हमारा पोसेट कहते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं पोसेट का। यदि सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया गया है और रिलेशन किसका दिया गया है? रिलेशन दिया है कि लेस देन आर इक्वल टू का। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जो रिलेशन होता है सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन इक्वल टू, यह क्या होता है? यह एक पार्शल आर्डर रिलेशन है। इसलिए ये पार्शल आर्डर रिलेशन के साथ जो आर होता है यह एक हमारा पोसेट हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बाइनरी रिलेशन लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स आई पर। आई क्या है? यहाँ पर इसमें ये दिया सेट ऑफ ऑल इंटीजर आई प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से कि हम सेट लेते हैं जहाँ पर एक्स रिलेटेड टू वाई मीन्स एक्स डिवाइड्स वाई,
मतलब एक्स वाई से रिलेटेड कब होगा, जब एक्स वाई को डिवाइड करेगा। तो ये तो आई प्लस अब ये डिवाइड का जो रिलेशन है एक पोसेट होगा, तो चूँकि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं को डिवाइड करते रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यदि एक एलिमेंट जैसे कि इसमें नेगेटिव एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, हम पॉजिटिव एलिमेंट ही ले रहे हैं। मान लीजिए 3 क्या करता है, ये ए बी को डिवाइड करेगा और बी डिवाइड करता है ए को, इसका मतलब निश्चित है ये ए बराबर बी होगा। लेकिन यदि हम इसी को सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं, हम जानते हैं 3 डिवाइड्स -3 और -3 डिवाइड्स 3, इसका मतलब -3 ये 3 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की सेट लिए गए हैं। देयरफॉर सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स विद द रिलेशन x डिवाइड्स y इज ए पोसेट।